हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त देखिए, आज का सेशन दिया है सीटेट जुलाई 2024 से इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पटेला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 मीटर है, 15.4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो देखिए, इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो यानी हमें एक सेंटीमीटर और 110 मीटर दिया है, तो 15.4 सेंटीमीटर बराबर इसमें गुणा कर दें। 15.4 सेंटीमीटर बराबर गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 1694 मीटर। 1694 मीटर हो गया। अब 1 मीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर। 1 मीटर 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यानी हमें इसमें कितना हो जाएगा, इतना मीटर में कितना हो जाएगा, यानी 16, इसमें हम क्या करें, 1694 में 1000 से हम भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो 1 2 3 अंक बाद शून्य हो जाए, 1 2 3, यानी यहाँ 1.694 किलोमीटर। ठीक, इतना किलोमीटर, यानी 1.694 किलोमीटर होगा दोनों के बीच। कहाँ से, फतेह दरवाजा और पटेला बुर्ज के बीच की दूरी 1.694 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, क्या सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, यह अधिनियम 1972 के है। किसके, 1972 अधिनियम, यानी वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत है। किसके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है, अतः ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्वरूप प्राकृतिक गैस होता है। क्या होता है, प्राकृतिक गैस, अतः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। क्या है, पुदुचेरी, अतः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पुदुचेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, इस कारण है, किसके कारण। देखिए, पैपीले संवेदनशील है, नहीं है, स्वाद कलिकाएं सूजी हुई है ना, जुकाम से जिसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं से उसको सुन कर देता नहीं। देखिए, जो उसके अपने भोजन यानी पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, इसका कारण है कि जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। क्या है, उसके सूंघने की अनुभूति को प्रभावित कर ली है, तो इसे अतः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह यानी अक्टूबर माह के पहले ही सप्ताह में मनाया जाता है, यानी किसे, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक इसके बीच मनाया जाता है। किसके, 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच पहले सप्ताह ही मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। यानी जल संग्रहण एवं संरक्षण के योगदान के लिए
2015 में राजेंद्र सिंह ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। कौन? राजेंद्र सिंह ने। और राजेंद्र सिंह ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। आता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें स्थान और सामान्य घर दिया है। स्थान असम, लेह, मनाली, राजस्थान है। इसका हमें मिलान करना है। और घर देखिए यहाँ पे कैसे कैसे घर होते हैं। तो देखिए दोस्त कि असम का घर कैसा होता है कि असम में घर जो होते हैं बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होते हैं। कहाँ पे? बांस के खंभे पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होते हैं। यानी ए वाला है। ठीक, पांचवा, ए का पांचवा। ठीक, अगला देखिए कि लेह लद्दाख में कैसा घर होता है। लेह लद्दाख में घर पर पत्थर के बने होते हैं जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। क्या? पत्थर की बनी होती हैं और जिनकी लकड़ी पत्थर यानी लकड़ी के घर घर पत्थर के बने और जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। यानी ऑप्शन पहला इसमें है, यानी बी। ये बी हो गया। और मनाली का घर कैसा होता है? देखिए, मनाली का घर होता है कि पत्थर या लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू हो हैं। क्या होते हैं? ये सी वाला, जिनकी छतें ढालू होते हैं। लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होते हैं, सी हो गया। और राजस्थान का क्या होता है? राजस्थान के घर मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कंटीली और झाड़ियों की बनी होती हैं। यानी राजस्थान का डी। ठीक, यानी डी का तीसरा सही है। तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन में देखे हैं। ए का असम का पांचवा, ए का पाँच, ठीक, पहले ऑप्शन में दिया। बी का पहला, बी का पहला, ठीक, पहले ऑप्शन में। सी का दूसरा, ठीक, और डी का तीसरा, ठीक। अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हमारा ए में ही मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम, हमें स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम देखना है। और जीभ के सिरे से अलग, जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा। ठीक, अब पीछे तक क्या होगा? तो देखिए हमें स्वाद कलिका में जो होता है कि जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा। तो हमें जीभ के अगल बगल यानी मीठा नमकीन होता है। क्या होता है? अगल और बगल में मीठा नमकीन होता है। पीछे की यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखिए मीठा नमकीन कट्टा या खट्टा रहेगा। क्या? खट्टा, खट्टा और कड़वा होता है। अतः ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये जीभ के स्वाद लेने की कलियाँ होती हैं। ठीक, इसकी कलिकाएँ स्वाद की क्रम में ऐसा होता है कि पहले क्या होता है? मीठा नमकीन अलग बगल अगल बगल में मीठा नमकीन, फिर इसके बाद में खट्टा, फिर कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिरा क्वेश्चन देखिए कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे डैश 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 क्या कहते हैं। यानी कहते हैं, देखिए जिसको एकदम विलुप्त होने की खतरा है। तो यह कौन सा पक्षी? संकटापन्न प्रजातियां या दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां, विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो यह जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है वह संकटापन्न प्रजातियां हैं। क्या है? संकटापन्न प्रजातियां हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। तो देखिए बृहद यानी कि इसी प्रजाति को क्या कहते हैं? यह बृहद, वृहद यानी देखिए यह है कि बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है
एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रजाति को कहते हैं स्थानिक प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों यानी प्लाटूनों की संख्या होती है। तो देखिए प्लाटूनों की संख्या क्या होती है? तो यानी प्लाटूनों की जो लीडर्स नौसेना के परेड में लीडर के पीछे चलने वाली प्लाटूनों की संख्या 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। क्वेश्चन दिया है कि रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी यानी बाजार में गया। ठीक। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों की सही समूह को पहचानिए। इसमें आमों को खरीदने का सही समूह क्या है? ठीक। तो यानी देखिए आम उस गया खरीदने के लिए, इसका हमें हाँ अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम, यह इसका खरीदा आमों के सही समूह का पहचाना। हमें इसका सही समूह यह है कि अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम, यही वह खरीदारी की अपना। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जारवा जनजाति किस क्षेत्र यानी राज्य की है? तो इसमें जारवा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? तो देखिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जनजाति स्वस्पर लोगों को समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। वह जारवा जनजाति किस राज्य या क्षेत्र के हैं? तो वह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के हैं। कहाँ के? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। तो देखिए हमें एक दक्षता पहचानना है कि खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना। बी मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करना। सी कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना। डी वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलनों का वर्णन करना। तो यानी इसमें जो आवास से संबंधित कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानना में इसमें यह है कि वह अपना मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन दिया में खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए, किसके रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? तो देखिए इसमें हमें रचनात्मक रूप का आकलन करना है। तो देखिए ऑप्शन दिया पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना, शाकाहारी एवं मांसाहारी की परिभाषाएं एवं याद दिलाना, खाद्य पदार्थ से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना, खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना। नहीं, देखिए इसमें जो भोजन के हमें रचनात्मक आकलन करना है तो यह खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना चाहिए। क्या करना है? विचार विमर्श करना चाहिए। तो आता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें क्या है कि ऑप्शन दिया अवधारणा की प्रकृति, जीवंत अनुभवों की समृद्धता,
प्राथमिक विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता, वरीयता, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए यह विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता यानी वरीयता को महत्वपूर्ण कारक है। अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? किस कारण से? तो देखिए ऑप्शन दिया है, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है, बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक हैं, विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक हैं। तो जो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के निम्नलिखित में से किस कार्य से समूह को उसको समूह चर्चा उपयुक्त विधि होती है? तो इसमें होती है, यह उपयुक्त विधि होती है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण में बहुमुखी मतलब चिंतन एवं नवीन समाधान में प्रस्तुत करने। किसमें? बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक करने या प्रयुक्त करने में अंतर होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान करना। किसके लिए? परिवार एवं मित्र के लिए विषय पर हमें पहचान करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, सामुदायिक भोजन खाने के कारण उल्लेख कीजिए, स्थानांतर तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए, डी स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए इसमें जो परिवार मित्र के लिए हमें विषयों पर करना है, तो यह होता हमारा कि स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना होता है, यह स्पष्ट कीजिए। अतः ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि किसे शामिल व्यापक रूप से शामिल किया गया है? देखिए एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सिखाने में आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। तो देखिए इसमें होता है कि एनसीएफ जो है इसके लिए भी 2005 निर्देशों का पालन हो, ये भी सही है। मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, ये भी सही है। और मूलभूत प्रत्ययों की सिखाने में आनंद मिले, क्या मिले? इसमें भी सिखाने में भी आनंद मिले, यानी ऑप्शन डी। छात्रों संप्रेषण कौशलों का विकास यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी। अतः ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? कौन सा कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, कि यह ऑप्शन ए दिया, यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण है। देखिए इस सब बच्चों को दिए जाने वाला औपचारिक ये नहीं है। बी देखिए, इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है, सही ये पता नहीं चलता, इसमें बच्चों को पता नहीं चलता है। बी सी, यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है, ठीक। यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, ठीक। यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। तो यानी ऑप्शन ए नहीं है, बाकी तीन के चारों है, तो यानी चारों बी सी डी ई, बी सी डी ई। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बी सी डी ई। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? कौन सा कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना सही है। बी देखिए कि यह सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को या गुणवत्ता पर परखना नहीं। सी देखिए यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना सही। यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना गलत। यानी ए सी सही है। हमें क्या है ए सी, अतः हमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इसमें ए सी दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यचर्या से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है? तो देखिए यह थीम कौन सा, पौधे, पशु, आश्रय, आवास या हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो देखिए इसमें हो जाएगा कि आश्रय आवास, यह एक ईबीएस का पाठ्यचर्या सुझाव में से 6 थीम से एक है, आश्रय आवास, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईबीएस पाठ्यचर्या में थीम जो है परिवार और मित्र सम्मिलित करता है, परिवार के साथ और मित्र के साथ सम्मिलित करता है, कौन सा थीम है? तो देखिए ऑप्शन दिया, आश्रय है, बी कार्य और खेल है, सी जल है, डी जीवन। तो इसमें हो जाए परिवार और मित्र के साथ सम्मिलित करता है, कार्य और खेल। क्या कार्य और खेल आता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया है, सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया, उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए इसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया है, सबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने को कहें। बी देखिए सबिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। सी देखिए उसके चित्र की सराहना करें और कुछ और पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है। ठीक, तो सबिया को, अगला देखिए, सबिया को बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश से और पेड़ देखने से दें। देखिए इन ऑप्शन में हमें इतना सबसे ठीक ऑप्शन कौन सा लग रहा है? देखिए तो शिक्षक उसके को पहले क्या करना चाहिए? इसमें शिक्षक को पहले यह करना चाहिए कि बच्चे का जो भी बनाया है, चित्रण किया है, उसको पहले देखना चाहिए, उसका सराहना करना चाहिए, उसके बाद इन रंगों का चयन क्यों किया उससे पूछना चाहिए, क्योंकि वह आकाश को हरा बनाया है और पेड़ को, आकाश को हरा और पेड़ को नीला किया है। तो इसके लिए शिक्षक को यह करना चाहिए कि उसका पहले चित्रण देखें और सराहना करें, उसके चित्र की सराहना करें और फिर उससे पूछे कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम किस प्रकार संगठित है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक। बी बी में क्या दिया है, व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक। ठीक, और सी स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। ठीक, डी स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक। क्या हो? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक ये सही है। और सी देखिए स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। सी, ए और सी क्या है, ए और सी संगठित है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? पर्यावरण के सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं, गलत। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, सही। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, क्या है? बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, ठीक। और डी, बच्चे शिक्षा की व्याख्या से सीखते नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी और सी राइट आंसर है। तो बी और सी होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसमें बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, नहीं। बच्चे वयस्क के सहारे हैं या सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, क्या है? पार कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इस आसानी से वह सुलझा सका अपने से, अतः ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है, किससे शुरू होता है? ऑप्शन दिया सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, बी पड़ोस और समुदाय से, सी वैश्विक संदर्भ से, डी बड़े संदर्भ से। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम को इस व्यवस्थित करने के लिए वह सीखने वाले के तत्काल परिवेश से होता है, शुरू होता है। क्या होता है? सीखने वाले के तत्काल परिवेश से शुरू होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समाप्त हो गया क्वेश्चन। तो दोस्त पूरा देखिए, इसे अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करें। धन्यवाद।